अब देखिए विटामिन B6 की जब हम लोग डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी में इसका सबसे पहला ही नाम आता है अनीमिया, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, मेंटल डिसऑर्डर, नौसिया और वोमिटिंग। इन जैसे जो कॉमन सिम्टम्स है यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। बात करें अगर हम लोग इसकी किस तरीके से ये डिस्ट्रॉय होता है विटामिन, तो ये हमारे खाने को बहुत ज्यादा ओवरकुक किया जाता है या ओरल कंट्रासेप्टिव से भी ये क्या है डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें विटामिन B12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन में से एक है ये। हालांकि सारे ये विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं बट इसका नाम काफी सुना हुआ है उन्हें। इसको हम लोग बोलते हैं कोबालामिन। अब कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है ये कहाँ मिलता है? मीट में मिलेगा, किडनी में मिलेगा, लीवर में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, फिश और साथ के साथ कुछ जो है स्टमक में, कैटल्स के स्टमक में जो चरने वाले जो जानवर होते हैं, साथ के साथ हमारे बॉडी में भी ये थोड़ा बहुत सिंथेसाइज होता है। बात करें अगर हम लोग इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड जो है अच्छा बनेगा। आरएनए डीएनए के सिंथेसिस को भी ये प्रमोट करता है। आरबीसी के मैच्योरेशन को प्रमोट करता है। माइलिन शीट बनाने में लिए हेल्पफुल है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को लिपिड बनाने में भी इसका एक बहुत बड़ा मेजर फंक्शन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाने में ये हेल्पफुल है। अगर बात कर ले इससे होने वाली बीमारियां, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी होती है, डेफिशिएंसी जो होने वाली बीमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्निशियस अनीमिया, जिसमें हद से ज्यादा आरबीसीज का नंबर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ कुछ नर्वस डिसऑर्डर भी होते हैं। अगर बात करेंगे किस चीज से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बहुत ही एक्सेसिव लेवल पे किसी चीज को हीट किया जाता है तो ये विटामिन डिस्ट्रॉय करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और विटामिन की जिनको कॉमनली हम लोग एस्केप कर देते हैं या नहीं पढ़ते हैं। दैट इज विटामिन एम, जिसका काम होता है फॉलिक, जिसका नाम है फॉलिक एसिड। बात करें तो लीफ वेजिटेबल, लीवर, ईस्ट, फिश और साथ ही साथ हमारे कोलन में भी ये सिंथेसाइज होता है, मतलब हमारी बॉडी में भी मुझसे बनता है। फंक्शंस की बात करूँ तो देखिए फंक्शन जो है विटामिन B12 जैसे ही फंक्शन है, इसलिए आरबीसी के सिंथेसिस से लेकर हमारे डीएनए बनाने तक का जो प्रोसेस होता है सब इसमें इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं इसका काम क्या है। देखिए जैसे फंक्शन अगर विटामिन B12 जैसा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका काम भी क्या होगा। इसके अगर डेफिशिएंसी की बात करें हम लोग, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो फिर सब लगभग सब सेम होंगी। आरबीसी का अमाउंट जो है वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन कंटेंट उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आरबीसी कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा साइज का। माउथ में अल्सर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, छाले होते हैं और साथ के साथ हमारे जो बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल है या जहां से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे इंफ्लेमेशन हो जाएगा। फैट को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे, डायरिया हुआ और एनीमिया हो जाएगा। बात कर रहे हैं विटामिन पी की, तो देखिए विटामिन पी को हिस्टडीन बोला जाता है या सिट्रीन या ग्लूटीन भी बोला जाता है। कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में से मिलता है, लेमन में से मिलता है, फ्रूट की आउटर कवरिंग्स और वेजिटेबल की आउटर कवरिंग्स में ये पाया जाता है। बात करें अगर हम लोग को हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उसमें रेजिस्टेंस मेंटेन करता है, कहीं वो इतनी इजीली फट ना जाए, उसी पर क्या करता है ये बचाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें विटामिन B15, तो पैंडेमिक एसिड कहाँ मिलता है? ये बहुत सारे इसके सीड्स में पाया जाता है, कई सारे ग्राम्स वगैरह के सीड्स में पाया जाता है। साथ ही साथ ब्लड और साथ हॉर्स के लीवर में भी ये क्या होता है, पाया जाता है। अगर बात करें हम लोग तो ये इसका बेसिक काम क्या है, ये हमारे जो ऑक्सीजन है उसको बढ़ाता है सेल में, सेल ताकि उसको कंज्यूम करके और ज्यादा से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन करे, उसके लिए ये हेल्पफुल। साथ के साथ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ये बढ़ाता है। विटामिन B17 देखिए लट्राइल बोला जाता है और ग्रास जूस, व्हीट ग्रास मिल जूस होता है उसमें पाया जाएगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है इसमें कुछ।
बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन सी। तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड, और देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे सॉरी ये इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे बॉडी में कोलेजन का फॉर्मेशन। जो कोलेजन होता है वो हमारे बोन, वो हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एक तरीके से न्यू बना के रखने का सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। फिर बात करें हम लोग हमारे मसूड़े और हमारे दांतों को, ये क्या करता है? ये प्रॉपरली हेल्दी रखता है, एंटीबॉडीज बनाने में बहुत हेल्पफुल है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे हीलिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं? प्रमोट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसकी। साथ के साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिंथेसिस में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या है? विटामिन सी रिस्पॉन्ड करता है। अगर बात करें इससे होने वाली डिजीज या इसके कमी से होने वाली जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो है स्कर्वी, ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है हमारे मसूड़ों से, और साथ ही साथ हमारे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, हीलिंग कैपेसिटी हमारी घटेगी, फीवर आएगा, स्पॉन्जी और बोन जो है हमारे बोन्स में भी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल बहुत इजीली रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन एच, विटामिन एच को हम लोग बोलते हैं बायोटिन। कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में, लीवर और किडनी में पाया जाता है। अगर बात करें इसका हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट रोल, तो कुछ अमीनो एसिड्स को डी अमीनेशन मतलब अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करना, बेसिकली उसका काम है ये। ओइलिक एसिड और लैक्टिक ओइलिक एसिड का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है। बात करें हम लोग अगर इसके काम की, तो अगर इसकी सॉरी नॉर्मल अगर हम लोग इनटेक नहीं करेंगे, डेफिशिएंसी होगी तो स्किन प्रॉब्लम्स होना सबसे कॉमन चीज बोल जाए। अब देखिए इतने सब चीजें जो हम लोगों ने बताई हैं अभी तक, और इतना सब बताने के बाद अब बहुत सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपको कुछ ऐसे डिजीज है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स लीजिए, उसके हिसाब से आप बनाइए, अपनी डाइट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, और अपना प्रॉपर डाइट जितना हो सके मल्टीपल चीजों को इंक्लूड करके अपनी डाइट में रखना चाहिए। धन्यवाद।